एम्स न्यू दिल्ली विच इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया 2021 के नीट की काउंसलिंग में, क्योंकि एम्स में जितने भी एडमिशन्स होते हैं एमबीबीएस के कोर्सेज के लिए, चाहे आप न्यूअर एम्स की बात करें या किसी भी एम्स की बात करें, तो वो 2020 से नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है। काउंसलिंग करती है डीजीएचएस यानी एमसीसी। एम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए एमबीबीएस के कोर्सेज के लिए, देन आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। 2021 में क्या रहा कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए? एम्स न्यू दिल्ली में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, 2021 में जो ऑल इंडिया 15% की सीट होती हैं उनमें काउंसलिंग डीजीएचएस के थ्रू ही होती है। यानी सेकेंड राउंड के ओवर हो जाने के बाद जो सीट वैकेंट होती थी पहले उसको रिवर्ट कर दिया जाता था स्टेट में, लेकिन 2021 से ऐसा नहीं किया गया है। और 2022 या फिर आने वाले फ्यूचर के जो भी काउंसलिंग होगी, नीट का एग्जामिनेशन होगा, उसमें भी ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी ये जो सीट है इस पर थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू ही अलॉटमेंट होगा। एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, बीएचयू, उसके बाद एएमयू, जिपमर और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें 100% सीट का जो एलोकेशन होता है वो एमसीसी के थ्रू होता है। एम्स में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, इन सभी में 2021 में क्या रहा कट ऑफ वो बताएंगे आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करना, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, एम्स में 2021 की काउंसलिंग हो जाने के बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड था डिफरेंट कैटेगरीज के लिए और मिनिमम नीट में मार्क्स कितने थे उस रैंक पर, वो जो डेटा है वो अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। गाइज, ये जो डेटा है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो रिजल्ट आता है एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोडेड होता है, वहां से पीडीएफ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है और लास्ट अलॉटेड जो रैंक है और लास्ट अलॉटेड जो मार्क्स है उसको स्टेट मेरिट लिस्ट के साथ मैच किया गया है। देन ये मार्क्स आपके सामने, ताकि आप 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन एम्स न्यू दिल्ली अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको कितना मार्क्स लेकर चलना पड़ेगा, एक आइडिया टेंटेटिव आपके पास रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके नीट एग्जामिनेशन के लिए। देन गाइज, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, यहाँ पर जो सेल कलर आप देख रहे हैं इस एक्सेल में, यहाँ पर एक वाइट कलर में है, राइट, और दूसरा जो है वो गोल्डन कलर में है। गाइज, ये गोल्डन कलर सेकेंड राउंड के कट ऑफ का है, राइट। जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है और उसके अलावा जो मॉपअप राउंड होता है, मॉपअप राउंड का जो कलर का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया है अपनी कट ऑफ की फाइल में वो डिफरेंट है। लेकिन ये अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें या फिर मॉपअप राउंड की बात करें, मॉपअप राउंड की जो कट ऑफ है उसको एम्स न्यू दिल्ली में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? देन गाइज, यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि काउंसलिंग किसी भी कॉलेजेस की तब तक होती है उस राउंड तक जब तक कि वो सीट वैकेंट रहती है। एम्स नई दिल्ली में फर्स्ट राउंड में ही सारी सीट का अलॉटमेंट जो हो गया था, उसके बाद बच्चों ने एडमिशन ले लिया था। सिर्फ एक कैटेगरी ऐसे थी, दैट इज ओबीसी, और ओबीसी में एक सीट वैकेंट थी। वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से वो सीट खाली गई थी उस स्टूडेंट का, और उस केस में सेकेंड राउंड में ये सीट भरी गई थी। बाकी किसी कैटेगरीज में सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी एम्स नई दिल्ली में। मॉपअप राउंड में तो सवाल ही नहीं था कि कोई भी एक सीट वहाँ पर वैकेंट होगी एम्स नई दिल्ली में। हाँ, कुछ एम्स हैं जहाँ पर कि मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट वैकेंट थी। वो पर्टिकुलर किस एम्स में कितना कट ऑफ गया था, किस राउंड में कितना कट ऑफ गया था, वो नेक्स्ट के वीडियोज़ में हम लोग अपलोड करते रहेंगे। ये जो एक्सेल है, इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, यानी किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस का, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट का, 2020 का, 2021 का, गाइस कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मेडिका विंग के ऐप पर अवेलेबल कराया जा रहा है। फ्री नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। वहाँ पर कुछ फाइल्स ऐसी हैं, 2020 के ऑलमोस्ट फाइल्स आपको फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 2021 की जो फाइल्स हैं वहाँ पर एक्सेस करने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम सा पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 500 ओनली, जिससे कि आप सारे के सारे कट ऑफ जो हैं एम्स की हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की हो, ऑल इंडिया कोटा की स्टेट वाइज प्लस जो मैनेजमेंट कोटा होता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो भी आप वहाँ से फ्री एक्सेस कर पाएंगे। और ये कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस की जो फाइल्स हैं वो सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा अगर आप मेडिका विंग के ऐप के थ्रू उसको परचेस करना चाहते हैं। देन जरूरी नहीं कि आप उसको परचेस करें, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं देन आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं एम्स में। एम्स
फर्स्ट राउंड में सारी सीट फुल हो गई थी, सिर्फ एक सीट ओबीसी की सेकेंड राउंड में गई थी, और सेकेंड राउंड में जो ओबीसी का कट ऑफ था वो था 256 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स रिक्वायर्ड था 695। जनरल 53 एआईआर पे क्लोज हो गया था, ऑल इंडिया रैंक 53, जनरल 706 नंबर की जरूरत थी, ओबीसी 250 पे क्लोज हुआ था, 695 मार्क्स थे कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस 254 पर क्लोज हुआ था, 695 मार्क्स, एससी 680 मार्क्स, 875 मार्क्स पर रैंक पर क्लोज हुआ था, जनरल पीडब्ल्यूडी 655 मार्क्स, एसटी 645, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 601, एसटी पीडब्ल्यूडी 539, एससी पीडब्ल्यूडी 466, और ओबीसी का सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ गया था वो गया था 695, फर्स्ट राउंड में भी ये 695 ही था। सो गाइज ये कट ऑफ है एम्स नई दिल्ली का, जो कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ गया था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड राउंड में बाकी किसी कैटेगरीज की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए बाकी कैटेगरीज के जो कट ऑफ हैं उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि कोई सीट ही अवेलेबल नहीं थी, बाकी के एम्स में थी। क्या रहा कट ऑफ डिफरेंट एम्स में कॉलेज वाइज आने वाले फर्दर वीडियोज़ में हम लोग अपलोड करते रहेंगे। एम्स के बाद बीएचयू और एएमयू ये दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं, बहुत ही वेल नोन कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी कट ऑफ हाई रहता है। एम्स के बाद ये जो एएमयू कॉलेज है, एएमयू में इंटरनल कोटा होता है 50% का, उस 50% में इंटरनल कोटा में कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, क्या रिजर्वेशन इंटरनल कोटा में है, या फिर ऑल इंडिया कोटा का जो होता है उसमें जो 50% सीट है वहाँ पर क्या रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एएमयू में अवेलेबल है, अगर है तो फिर क्या रहा कट ऑफ 2021 में बीएचयू प्लस एएमयू, इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आप सारे कॉलेजेस की कट ऑफ की PDF चाहते हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नीट कट ऑफ PDF 2022 के नाम से जो कोर्स है वो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। मेडिका विंग की ओर से मैं अमित ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आया था। नेक्स्ट वीडियोस में बीएचयू प्लस एएमयू के बारे में बात करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहे। कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए मेडिका विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।